बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाम को सस्ती बिजली कैसे मिलेगी ये बात बताने के लिए आज करोड़ों रुपए की गाड़ियों में चढ़ के 5-5 लाख रुपए के 3 पीस सूट बताने के लिए IPPs के हवाले से डॉक्टर गौहर एजाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरे पाकिस्तान से 40 से ज़्यादा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो नुमाइंदे हैं, मेंबर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। इसमें मैंने भी क्वेश्चन किया कि जब हमने महंगी बिजली ख़रीदी, महंगी बिजली की तरफ हम गए क्यों? जिन्होंने पावर प्लांट्स लगाए हुए थे, बिजली पैदा ही नहीं की, बिजली दी ही नहीं गई और बग़ैर बिजली दिए वो 2000 करोड़ रुपए ले उड़े। वो कौन लोग हैं? वो 40 कौन से ख़ानदान हैं जो इस मुल्क पे मुसल्लत हैं? अब ये कह रहे हैं, इनका कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस के कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सदर पाकिस्तान को मिलेंगे। यहाँ पर बड़े सीनियर जर्नलिस्ट्स भी थे और ये बड़ा टेक्निकल इशू है कि आम आदमी के पास सांस लेने का भी टाइम नहीं है। इस हुकूमत ने इतनी जो है वो माहौल को टाइट कर दिया है, तो बिजली जो महंगी है वो कैसे होगी? अच्छा, ये जो 40 लोग 2-2 हज़ार करोड़ रुपए ले गए हैं, इन्होंने 8 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली देनी थी और ये 26-24 रुपये के हिसाब से पैसे ले गए हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अच्छा, हमें बताने कौन आए हैं? जो ख़ुद अपने इस केयर टेकर सेटअप में मिनिस्टर रहे हैं, ख़ुद इस हुकूमत का हिस्सा रहते हैं, इंजॉय करते हैं इख्तियारात को, पावर्स को, ख़ुद बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चढ़ के आए। इनको आम आदमी से क्या लेना देना? इनका आम आदमी से क्या ताल्लुक़ है? तो इस हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी IPPs के हवाले से। इंडिपेंडेंट पावर प्रोसीजर जो था उसमें इन्होंने काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ और टेक्निक्स बताई कि इसका फ्रांसिक ऑडिट होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इन्होंने पावर प्लांट चलाए ही नहीं, अगर चलाए हैं तो दिखाएं कहाँ से कोयला परचेज़ किया, ऑयल कहाँ से आया। अच्छा, मैंने सवाल किया, मैंने उनसे पूछा कि महंगी बिजली तो हमने बाद में ख़रीदनी थी IPP से, जो सस्ती बिजली थी पहले जो बननी थी, जो ग्रिड स्टेशन बनने थे, पावर स्टेशन बनने से बिजली की पैदावारी जो सलाहियत कैपेसिटी बढ़ानी थी, उसका कसूरवार कौन है? उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कौन होगी, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट तो आप जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद आपके मामला तय हो जाएंगे। ये वो 40 लोग हैं जो इस वक्त रूलिंग पार्टी में, हुकूमत में हैं। 4-5 कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े लोग हैं जो हमेशा मोहरे रहे हैं हुकूमतें गिराने के, बनाने के। इनका हमेशा से मेन किरदार और मरकज़ी किरदार रहा है। आम आदमी बड़ा तंग है और वो वक्त दूर नहीं जब आम आदमी अपने घर से निकलेगा, उसका हाथ इनके गिरबानों में होगा। जो 5-5 करोड़ की गाड़ियों पे चढ़ के 5-5 लाख रुपए के इंपोर्टेड ब्रांड्स के 2 पीस 3 पीस पहन के, बड़ी अच्छी टाई लगा के यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें ये भाषण देते हैं कि गरीब आदमी के पास पैसे होंगे, वो ख़रीदारी के लिए आएगा तो हम कारोबार करेंगे। ये कारोबार भी बढ़ते जा रहे हैं, अब आम आदमी मुतासर होता जा रहा है। तो यहाँ पर गौहर एजाज़ साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ये सारे सर्कमस्टांसेस बताए हैं। और ये अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट जाके आम आदमी को इंसाफ मिलता है, आम आदमी को रिलीफ मिलता है, उसके जो बिजली के बिल हैं वो सस्ते होते हैं, उनको वहाँ को रिलीफ मिलेगा। एक बात समझ नहीं आती, टैक्स आवाम देती है, टैक्स के पैसे आवाम के हैं। पॉलिसी साल जो इदारे हैं उनमें एक किसान का नुमाइंदा नहीं है, एक जो है वो टैक्स गुजार सिटीजन्स नहीं है। जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस पार्ट का हिस्सा हैं, वो मोहरे होते हैं, वो इस्तेमाल हो जाते हैं, वो बिक जाते हैं, उनको ख़रीद लिया जाता है, उनको अगवा कर लिया जाता है, उनको समझा दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। आम आदमी जो है, एंड यूज़र जो है, जो बिजली को इस्तेमाल करता है, उसको तो पता ही नहीं है कि IPPs है क्या, ये आया क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों हुई, इसकी नौबत क्यों आई। 80% वो लोग हैं जो पाकिस्तानी रूलिंग है, 20% जो हैं वो बाहर के पावर प्लांट हैं। ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो वो 80% लोग इंटरनेशनल कोर्ट चले जाएंगे, स्टे ले लेंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पता नहीं कितने सालों से स्टे भी पड़े हुए हैं, बंदे मर जाते हैं यहाँ पर, बाद में अदालतों से इंसाफ की जो है वो फैसले आते हैं, उसको बरी कर दिया जाए, जबकि उसको अदालत जो है, सिस्टम जो है वो मौत के घाट उतार चुका था। ये आज की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि महंगे दामों की जो बिजली है वो कब कम होगी। इस हवाले से डिटेल सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं, ये पिटीशन के बाद ही फैसला होगा।